वाजिद और राशिद कत्ल केस में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। मालूमात ये बताती हैं कि इससे पहले शहजाद और वकार ने वो जुल्म की इंतहा की कि जिसकी पहले मिसाल नहीं मिलती। इन्होंने किस वहशियाना तशद्दुद करके दोनों भाइयों को कत्ल किया। ये शहजाद और वकार कौन है और इनके अलावा मुल्जमान भी मंजर आम पर आना शुरू हो चुके हैं जो अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो मकतूल वाजिद मैक्सवेल के नाम से गांव में जाना जाता था। ये 6 के करीब जो क्रिकेट खेलने के बाद कप अपने गांव के नाम कर चुका था और अब ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहता था और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता था। इसकी कुछ ऐसी वीडियोस और तस्वीर हैं जिसमें इसे बहुत शाहाना अंदाज में बैटिंग करते हुए देखा जा सकता है। लेकिन हाय रे किस्मत कि एक शानदार बल्लेबाज को इन दरिंदा सिफ्त मुल्जमान ने बल्ले मार मार कर मौत की नींद सुला दिया। इसमें क्या कुछ इंकशाफात हुए, इनके साथ अस्पताल में क्या कुछ होता रहा, उनके भाई से मेरी मुलाकात हुई, उसने दर्द भरी दास्तान हमें मजीद क्या सुनाई, तमाम अहवाल बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, वाजिद और राशिद के कत्ल इस वक्त हर जुबान पर जहां पर भी हम जाते हैं लोग हमसे पूछते हैं कि भाई ये जुल्म की इंतहा किस तरह से कर दी गई, कैसे इतना जुल्म किया गया। चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, हर किसी के लब पर एक ही गुफ्तगू है, वाजिद और राशिद को इतनी बेदर्दी के साथ मार दिया गया, ये किस लिए है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह सिर्फ उस कैमरामैन की वजह से है जो कैमरामैन नहीं बल्कि अपने मोबाइल से इस वाकये की फुटेज बना रहा था। अब फिल्म वो जो दिखाई गई हमें वो एंड हो चुकी थी, लेकिन फिल्म शुरू कहां से हुई, इसके मरकजी किरदार और कौन कौन से हैं, वो तो आखिरी सीन करके अवैस जा रहा था जो मरकजी मुल्जिम का किरदार जरूर रखता है। लेकिन इसके अलावा मरकजी मुल्जमान कौन कौन से हैं। ये मुल्जमान का ताल्लुक औलख एक गांव है, उसका अंबरपुरा गांव है, वहां से ये रहने वाले हैं। और ये मुल्जमान में ये 4 भाई बताए जाते हैं। इनमें तैमूर और अवैस को तो सारी दुनिया जानती है। अवैस वो है जो बल्ले मार रहा है, तैमूर उसके साथ था जिसे पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, अवैस को 2 दिन बाद गिरफ्तार किया। अब ये वो लोग मंजर आम पर आ रहे हैं, ये वो मरकजी किरदार हैं जो इससे पहले किसी भी व्लॉग में आपने इनके बारे में नहीं सुना होगा। ये शहजाद है, इसकी फोटो देखें, ये ऐसा दरिंदा सिफ्त मुल्जिम है कि इसने राशिद पर जो जुल्म की इंतहा की है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि इसने वट्टे, जो लोहे के वट्टे होते हैं जो किसी भी तकड़ी पे पड़े होते हैं जिससे फल तोला जाता है या वजन किया जाता है, वो उठाकर उसके दिमाग में मारे, जिसकी वजह से उसका दिमाग का हाल इस तरह का हो गया था कि डॉक्टर उसके एक्सरे देखकर, रिपोर्ट्स देखकर सर पकड़ के बैठ जाते थे कि हड्डी कोई भी जो दिमाग की है वो बची नहीं थी, चूरा चूर हो चुकी थी और उसका बचना भी नामुमकिन था। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स जो हैं वो उसे बचाते रहे। उसके पीछे भी वजूहात हैं, डॉक्टर्स ने इतने दिन उससे बचाए किस लिए रखा, उसके पीछे क्या वजूहात हैं वो भी हम आपको आगे चल के बताते हैं। फिर दूसरी जानिब ये जो शहजाद के साथ वकार है, ये दोनों ने इस लड़ाई का सिलसिला शुरू किया था और उसके बाद जो बारी आई थी अवैस और तैमूर की बारी आई थी, इन सब ने मिलकर फिर वो जुल्म की इंतहा की कि जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। बल्ला हाथ में पकड़ा हुआ अवैस है जो गिरफ्तार हो गया और सीसीडी के सुपुर्द कर दिया गया है केस। सीसीडी के हत्ते इस वक्त वो मौजूद है, तैमूर भी सीसीडी के पास ही है, पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन यहां पर एक बात जो है वो बड़ी अजीब सी है कि मरकजी मुल्जमान जो इस वाकये की, जिन्होंने लड़ाई शुरू की, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, वो फिल्म का एंड था जिसका सीन कैमरे में आ गया और वो वायरल हुआ। उससे पता लगा कि इस केस की हसासियत क्या है, किस वहशियाना तरीके से इन भाइयों का कत्ल हुआ है। लेकिन जिन्होंने आगाज किया था और जिन्होंने जुल्म की इंतहा की थी वो अभी पोशीदा हैं, उनको आपके सामने रखेंगे, जिसमें शहजाद और तैमूर और ये अवैस और साथ वकार बताए जाते हैं। ये 4 भाई हैं और ये औलख का गांव अंबरपुरा है, वहां के रहने वाले हैं। और इसके गांव के रिहायशी लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई है। उनका कहना है कि ये बड़े ही उबाश किस्म के जो है मुल्जमान हैं
ये अक्सर औकात गांव में भी जो है वो नशा वगैरह फरोख्त करते हैं और इधर उधर लोगों के साथ झगड़ा करते हैं, लोगों को मारते हैं। ना सिर्फ लोगों को बल्कि ये बदबख्त अपने घर वालों को भी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, अपनी फैमिली पर भी ये तशद्दुद और जुल्म करते हैं। ये इसी तरह के दरिंदे हैं और आए रोज इनकी कार्रवाइयां इसी तरह बढ़ती चली जाती हैं। मकतूल जो वाजिद था वो क्रिकेट का इतना शौकीन था और इतना प्लेयर था, इतना अच्छा बल्लेबाज था कि ना सिर्फ उसके गांव रती पिंडी में उसका नाम लोग जानते थे, पंजाब भर में जहां भी टेप बॉल खेली जाती है तो वाजिद मैक्सवेल के नाम से लोग उसे जानते थे। मैक्सवेल वही इंटरनेशनल प्लेयर है जिसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और वो अपनी बैटिंग की वजह से बहुत ही मशहूर है। और वाजिद ने जो किट पहनी होती थी वो भी मैक्सवेल के नाम की पहनी होती थी और कुछ हम उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर और फुटेज भी आपको ये दिखा रहे हैं। आप देखें कि किस शाहाना अंदाज में वो छक्के मारा करता था। उसका भाई रोते हुए मुझे बताता है कि हम अपने भाई को इंटरनेशनल क्रिकेटर बनाना चाहते थे और पाकिस्तान का उसने नाम रोशन करना था। और मकतूल वाजिद को उसका भाई सईद इकबाल लाहौर में रोकता रहा कि बेटा अभी ना जाओ, तुम कल चले जाना, मेरे साथ चले जाना। तो उसने कहा नहीं अब्बा जान, मुझे मैच खेलने जाना है। उसे मैच भी बुला रहा था और ये जालिम दरिंदों ने भी उसके सामने आकर उसे इस बेदर्दी के साथ कत्ल करना था। इतना शानदार खूबसूरत बल्लेबाज जो अपनी शर्ट पर भी मैक्सवेल, उसे गांव में हर दूसरा नौजवान जो है वो, उसके बहुत से दोस्त मुझे मिले, उन्होंने कहा कि इन्होंने हमसे मैक्सवेल छीन लिया है। जो लड़ाई पर यकीन ही नहीं रखता था, वो लड़ता ही नहीं था और इतना अच्छा शानदार बल्लेबाज था। और बदकिस्मती यह है कि बल्लों से ही मार मार के उसको मौत की नींद सुला दिया गया। अब चलते हैं वाजिद और राशिद के बड़े भाई की जानिब, जिसने बताया कि जब ये जुल्म और सितम का सिलसिला उनके साथ शुरू हुआ और उन्हें मालूम हुआ कि उनके भाइयों के साथ इस तरह का वाकया रूनुमा हो गया है तो वो अपने घर से भागते हैं। अब रत्ती पिंडी और जहां पर यह वाकया हुआ है बलबलियाना, जो रायविंड का इलाका है भंबा के करीब, ये एक नहर किनारे ये फ्रूट की रेडियां लगी हुई थी, वहां से तकरीबन पौने घंटे या 1 घंटे का सफर है इनके गांव का। वहां से वो भागते हैं और जब भाग के मौका पर पहुंचते हैं तो बदकिस्मती देखें और बेइज्जती की इंतहा देखें कि वो दोनों भाई अधमरी हालत में, नीम मुर्दा हालत में वहीं पर पड़े होते हैं। उन्हें कोई भी रेस्क्यू 112 की मदद से उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाता। ये बदकिस्मती है, बेहिसी है। ऐसे खौफनाक किस्म के इंकशाफात इसमें होना शुरू हो गए हैं और जब उन्हें एम्बुलेंसेस में डाला जाता है, उन्हें यहां से निकाल कर जो रायविंड का एक मुकामी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल जिसे THQ कहा जाता है, वहां पर लेके जाते हैं तो पहले भी बता चुके हैं वो तो हाथ खड़े करते हैं। फिर लाहौर के सबसे बड़े दिमाग के अस्पताल, क्योंकि दोनों भाइयों को दिमाग पे चोटें लगी होती हैं, तो जनरल अस्पताल में मुंतकिल किया जाता है। लेकिन जनरल अस्पताल में बदकिस्मती से इस खानदान को किस तरह से फुटबॉल बनाया जाता है। वो भाई कहता है मैं कभी किधर जाता हूं, वो कहता है एक्सरे कर रहा हूं। वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर इन्हें डांट पिला देते हैं। वो कहता है मेरा भाई मर जाएगा, इसे बचा लो, तुम्हारी मेहरबानी, तुम्हारी मेहरबानी। ये करते करते वाजिद तो पहले ही दुनिया जहाने फानी से कूच कर चुका होता है। वो कोशिश करते हैं कि राशिद को किसी तरह बचा लें, किसी तरह उसको जो है वो डॉक्टर्स जो हैं उसे देख लें। कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, फिर धमकियां देते हैं कि हम एहतजाज करेंगे। डॉक्टर कहते हैं जाओ जाके एहतजाज करो, हमें क्या कह रहे हो, तुम्हारा भाई मर गया, हमने मारा है, चलो साइड पे हो, जो जब हमें टाइम मिलेगा तब करेंगे। वो साहब बहादुर इन पर इतना रोब डालते हैं। वो बूढ़ा बाप सईद इकबाल भी दर बदर की ठोकरें खा रहा होता है, कभी सीनियर डॉक्टर के पास जाता है, कभी जूनियर के पास, हर तरफ वो जाते हैं और फिर फोन घुमाना शुरू कर देते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं, अपने गांव में सियासी लोगों से राब्ता करते हैं कि साडी मदद करो, साडे बच्चे को कोई नहीं पूछ रहा, एक बच्चा मर गया, दूसरा मरन वाला है, ताड़ी मेहरबानी सानू बचा लो। वो फोन करते हैं, फिर भी कोई नहीं सुनता, फिर भी कोई नहीं सुनता। और फिर बिलाखिर जब वाजिद और राशिद की मीडिया आवाज बनता है और ये फुटेज जिस पर लोग बहुत तनकीद कर रहे हैं ये वायरल होती है, तो डॉक्टर इस तरह उन्हें प्रोटोकॉल देना शुरू करते हैं कि उसका सगा भाई बता रहा है दोनों मुक्तुलीन का कि जैसे वो किसी सरकारी ओहदेदार का, किसी वजीर का, किसी वजीर आला का कोई रिश्तेदार है। इस तरह से उन्हें जो है वो लोले पोचे लगाए जाते हैं, उनकी खिदमत की जाती है, पूछा जाता है हम कर रहे हैं, फिर उनको बचाने के लिए वेंटिलेटर का भी इस्तेमाल किया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है। फिर
आखिरकार राशिद दम तोड़ जाता है। और राशिद जब दम तोड़ता है, इस पे काबिले जिक्र बात उसका भाई बताता है, इससे सुनकर भी रूह कांप जाती है कि हमारे जो निजाम है सेहत का वो किस तरफ जा रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से मैं इस वक्त मुखातिब हूं कि आप बहुत अच्छे काम कर रही हैं और दिन रात मेहनत कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। हर जगह पे आप पहुंच रही होती हैं, काम कर रही होती हैं और पंजाब की शक्ल बदलने में आप मसरूफ हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि आप ही हुकूमत कर रही हैं। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है और महकमा हेल्थ जो है उसकी असलियत यह है कि जब वो मर के उस राशिद की या वाजिद की लाश जब मुर्दा खाने जाती है तो पोस्टमार्टम करने के लिए कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होता। फिर इनके तरलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर ये एक एमपीए, इनके कोई जानने वाले हैं जो इलाके में इनके इलेक्शन लड़ते हैं, उन्हें फोन करते हैं। वो इस्लामाबाद से यहां पर लाहौर पहुंच जाता है भाई के बकौल। वो पहुंच के फिर वहां पर सिफारिश करता है और मिन्नतें तरले करके पोस्टमार्टम करवा के फिर ये लाश लेके आते हैं। एक तो पहले उन पर इतना बड़ा जुल्म हो गया, फिर अस्पतालों में उनके साथ क्या कुछ होता रहा, फिर लाश मिलने पर भी उनके ऊपर जुल्म पर जुल्म हुआ। वो खानदान का तो एतबार ही उठ सा गया है। वो कहते हैं कि क्या पाकिस्तान में इस तरह के हालातों वाकयात हैं, पहले बेहिसी है, फिर खुदगर्जी है, और फिर एक चुदराहट है, और फिर डॉक्टर्स जिन्हें मसीहा कहा जाता है वो किस तरह का सलूक करते हैं। वो बड़ा गमजदा भाई बार बार ये मुझे बता रहा था और अपने अंदर की भड़ास निकाल रहा था। वो कहता था मेरा तो दिल ही उठ गया, लेकिन मैंने उससे कहा है इन वाकयात पर नोटिस लिया जाएगा क्योंकि ये एक अहम इशू है, तो हम आपकी बात जो है वो हुकाम बाला तक पहुंचाएंगे। तो अब हुकाम बाला तक ये तमाम तफसीलात पहुंचा रहे हैं। जो मकतूलीन का भाई है वो रोते हुए ये हमसे बातें कर रहा था, उसका वालिद भी दर बदर घूम रहा है, और अभी तक जो है वो हमारी पुलिस इस केस में मुलव्विस मरकजी मुल्जमान, अब मरकजी मुल्जमान वही होते हैं जिन्होंने पहले ही उन्हें मार मार कर अदमुआ कर दिया हुआ था, वो नीम मुर्दा हालत में ही थे। आखिरी बैट अवैस ने उनको मारा है। वो फिल्म का एंड था। जो फिल्म शुरू की घंटे तक जुल्म और सितम की जो दास्तान रकम की गई, उसमें जो वकार और शहजाद हैं वो अभी तक फरार हैं, और वकार और शहजाद के साथ जो दीगर दो मुल्जमान हैं वो उनके रिश्तेदार बताए जाते हैं, बहनोई बताए जाते हैं। और इन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस हुकाम तो कहती है कि छापे मारे जा रहे हैं, अलबत्ता इनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। अवैस और तैमूर पहले से गिरफ्तार हैं जिन्हें सीसीडी के हवाले कर दिया गया क्योंकि इस केस की तफ्तीश सीसीडी कर रही है। तो ये जुल्म और सितम की वो दास्तान थी जो पोशीदा थी, जो हालातों वाकयात आपके सामने नहीं आए थे वो आपके सामने रखे हैं। तो इस तरह से ये जुल्म की दास्तान को रकम किया गया। इसमें मजीद जो जो हकायक हमारे सामने आएंगे, मुल्जमान की गिरफ्तारी, मजीद जो मालूमात होंगी, उनसे भी हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। सलामत और आबाद रहें और इस केस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन दोनों भाइयों की, वाजिद और राशिद की आवाज़ बनते रहें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।